नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अड़े भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस हाईकमान को दिखाई अपनी ताकत। हुड्डा की जिद के सामने बेबस हाईकमान। बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा बजट सत्र। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों खासी चर्चाओं में है। पक्ष विपक्ष के बीच की जुबानी जंग से लेकर बीजेपी के दो नेताओं के आपसी भिड़ंत खूब सुर्खियां बना रही हैं। लेकिन सियासी गलियारों में जिस बात की सबसे अधिक चर्चा है वो है कांग्रेस का अब तक अपने विधायक दल का नेता न चुन पाना। जी हाँ, साल 1966 में पंजाब से अलग होकर अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है। सदन में कभी हुड्डा तो कभी उनके ही दो अन्य करीबी बीबी बत्रा और अशोक अरोड़ा प्रतीकात्मक रूप से इस पद की जिम्मेदारी में दिखते हैं। विधानसभा चुनाव को हुए 6 माह होने को है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस कदर रार मची है कि हाई कमान तक सरेंडर नजर आ रहा है। हाल ही में बिहार, महाराष्ट्र जैसे अन्य बड़े राज्यों में संगठन की कमान नए चेहरों के हाथों में देकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश में जुटे राहुल गांधी के कदम आखिर हरियाणा आकर क्यों ठिठक जाते हैं, ये समझ से परे है। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी शर्मनाक हार के बावजूद पार्टी न तो प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले पाई है और न ही सदन में नुमाइंदगी के लिए नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पा रही है। हाईकमान नए प्रदेश प्रभारी के रूप में बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति को अपनी सक्रियता के रूप में जरूर दिखा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि नतीजे के फौरन बाद ही पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इतना ही नहीं, कभी आला कमान के सामने हुड्डा कैंप की मजबूत पैरवी करने वाले बाबरिया के रिश्ते अब उनके साथ उतने मधुर नहीं रहे थे। ऐसे में उनका जाना लगभग तय ही था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने से कौन रोक रहा है। 10 साल मुख्यमंत्री और 5-5 साल प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद पर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं। हुड्डा की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सैलजा सुरजेवाला खेमे के तमाम किंतु परंतु के बावजूद कांग्रेस का सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार उनके फैसलों के साथ मजबूती से डटा रहा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुड्डा ने जिसे चाहा उसे टिकट दिलवाया और कटवाया भी। इतना फ्री हैंड मिलने के बावजूद जब हुड्डा 10 साल की मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ नहीं पाए तो हाईकमान उनके पर कतरने की सोचने लगा। लेकिन दशकों से राजनीति में सक्रिय रोहतक के इस कद्दावर जाट नेता ने अपने तेवर और हाव भाव से बता दिया कि उन्हें इतनी जल्दी किनारे नहीं लगाया जा सकता। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर राहुल गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने 37 में से 30 विधायकों और 5 में से 4 सांसदों का समर्थन दिखाकर नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी। हुड्डा की इस दावेदारी के बाद से आला कमान पशुपेश में है। उनकी मजबूत जमीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें यूं ही नजरअंदाज करना पार्टी के लिए मुश्किल है। वहीं राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भूपेंद्र हुड्डा बाहर मीडिया में तो नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े सवाल पर कहते रहते हैं कि गेंद हाईकमान के पाले में है, वो जब चाहे निर्णय ले सकते हैं, जबकि बंद कमरे की मीटिंग में उसी हाईकमान पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। आपने प्रस्ताव पास करके हाईकमान में छोड़ रखा है, हो जाएगा, इस ड्यूरिंग सेशन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर कांग्रेस हरियाणा में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें उसे महज 1 में ही जीत नसीब हुई। उसमें भी वो बहुमत के आंकड़े से नीचे रही थी। साल 2005 में चौधरी भजनलाल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस को 90 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हुड्डा के हाथ आई। अगले चुनाव यानी 2019 में पहली बार कांग्रेस हुड्डा के चेहरे के साथ मैदान में उतरी और उसकी सीटें 67 से घटकर 40 हो गयी और उसे जोड़ तोड़ कर सरकार बनानी पड़ी। 5 साल बाद हुए चुनाव में तो कांग्रेस बीजेपी की आंधी में न केवल सत्ता से बाहर हुई बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने हुड्डा के चेहरे पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी वो जीत से मरहूम ही रही। साल 2024 का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता जबरदस्त उफान पर है, मगर नतीजों ने उस गुब्बारे को भी फोड़ दिया। ऐसे में क्या कांग्रेस लगातार 5वीं बार हुड्डा के चेहरे के साथ ही प्रदेश में अपनी सियासत आगे बढ़ाती है? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।